नमस्कार। मन तो सबके पास है लेकिन सोचता कोई नहीं है। आई एम अनुकूल, माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सक्सेस कोच। अभी तक मैंने 7 लाख लोगों को ट्रेन किया है पूरी कंट्री में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। आप जरा चारों तरफ देखें, सबके पास माइंड है लेकिन सोच कोई नहीं रहा है। एक्चुअली सोच एक आदमी रहा है, पीछे पीछे लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले लोग। एंड दिस इज रियल प्रॉब्लम। आज जो भी प्रॉब्लम है वो कन्फॉर्मिटी का प्रॉब्लम है। सोचने वाला कोई एक है। इसलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बड़ा राइटली कहा था, ओनली 2% पीपल थिंक, 3% पीपल थिंक दैट दे थिंक, एंड 95% पीपल विल डाई रादर देन थिंक। यानी 100 में 95% लोग मर जाएंगे लेकिन नहीं सोचेंगे। और यही 95% कौन है? गरीब, फ्रस्ट्रेटेड लोग जो बहुत परेशानियों में हैं। हमारे पास माइंड है लेकिन हमारी स्कूलों में माइंड की पढ़ाई नहीं होती, इसलिए हम अपनी हायर फैकल्टीज के बारे में नहीं जानते। हम केवल अपनी सेंस ऑर्गन में उलझे रहते हैं। सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच। देखो, खाओ, पियो, मस्ती करो। इसके लिए हम यहां पैदा नहीं हुए। We have taken a birth in the image of God. हम ईश्वरीय हैं। हमारे पास हायर फैकल्टीज हैं। हमारी हायर फैकल्टीज हमें भगवान के करीब ले जाती है, हमें भगवान जैसा बना देती है। अब ओवर थिंकिंग का कारण क्या हो सकता है? माइंड के 2 काम है, एक है थिंकिंग और दूसरा है ओवर थिंकिंग। अब इस ओवर थिंकिंग में ओवर वर्ड लगा है। अंग्रेजी डिक्शनरी में जाके देखें तो ओवर थिंकिंग नाम का कोई वर्ड नहीं मिलेगा आपको। इट इज ओनली थिंकिंग। ओवर का मतलब ज्यादा, तो लेस थिंकिंग भी होना चाहिए, बट वो भी नहीं मिलेगा आपको। देयर इज ओनली वन वर्ड दैट इज थिंकिंग, और थिंकिंग का मतलब होता है सोचना। तो सोचने और ओवर थिंकिंग में एक बेसिक फर्क है। जब भी मैं इन्फ्लुएंस्ड होऊंगा बाहर से, जब भी मैं इन्फ्लुएंस्ड होऊंगा अपनी आंख, कान, नाक यानी सेंस ऑर्गन से, तब मैं सोचूंगा। दैट इज कॉल्ड ओवर थिंकिंग। अब आप मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल की स्क्रीन पे शाहरुख खान की फिल्म चल रही है, या शाहरुख खान दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी दिख रहा है, और आपने नरेंद्र मोदी के बारे में सोचना शुरू किया, आपने शाहरुख खान के बारे में सोचना शुरू किया, तो आप तो बोलेंगे मैं सोच रहा हूं, बट इट इज नॉट थिंकिंग। इसको कहेंगे ओवर थिंकिंग। अब हम दिन भर में जरा देखें तो क्या कर रहे हैं। पूरे दिन कभी घर में आते हैं तो अपनी पत्नी को देख के, कभी घर में आते हैं तो अपने पति को देख के, बाहर जाते हैं तो लोगों की भीड़ को देख के, बाहर जाते हैं तो लोग गाली गलौज कर रहे हैं फिर उसको सुन के। यानी हम केवल ओवर थिंकिंग कर रहे हैं 24 घंटे। और आप जरा डॉक्टरों के पास देखें, यही ओवर थिंकर्स जो हैं वो सारी प्रॉब्लम लेके जा रहे हैं। सब बहुत सिर दर्द करता है। आप जरा देखें तो ये टेंशन, ये स्ट्रेस का कारण केवल ओवर थिंकिंग है। तो आपके मन में सवाल होगा कि सर ये थिंकिंग क्या है? व्हाट इज थिंकिंग? थिंकिंग ऑलवेज रिलेटेड टू माई सेल्फ। थिंकिंग में बाहर का कोई आदमी नहीं होगा, ना नरेंद्र मोदी होगा, ना अखिलेश यादव होगा, न कोई नहीं होगा, ना मेरी पत्नी होगी, ना मेरा बच्चा होगा, ना मेरा मकान होगा। सब कुछ केवल अंदर का होगा, मैं, आई। और केवल मैं 2 सवाल पूछूंगा अपने आप से, आज मैं कहां हूं और मुझे जाना कहां है, और मैं वहां पहुंचूंगा कैसे। These 3 things you have to ask. The moment you ask these 3 things, what will happen? You will start getting the ideas from your mind, and आप जब भी सोचें, थिंक करें, एक कलम और कागज लेके सोचें, बिकॉज आपके अंदर वो नॉलेज है। यू आर ए स्पिरिचुअल बीइंग। आपके पास वो ग्रेटनेस है, आपके पास वो सारी चीज है जो ईश्वर के पास है। एंड नॉलेज इज ओमनी प्रेजेंट एंड स्पिरिट इज ऑल्सो ओमनी प्रेजेंट। हम आत्मा है। इसलिए जब हम आंख बंद करते हैं और अपनी सेंस ऑर्गन को बंद कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आप अपने अंदर बात कर रहे हैं। और जब अंदर बात कर रहे हैं तो केवल अपने से बात कीजिए कि मैं आज कहां हूं, मुझे जाना कहां है, और मैं वहां जाऊंगा कैसे। और इस सवाल को बार बार अपने आप से करें। व्हाट विल हैपन? यू विल गेट ऑल द आइडियाज, यू विल गेट ऑल द स्किल, यू विल गेट ऑल द नॉलेज। आपके पास वो सब है। आपको कहीं बाहर से कुछ नहीं पूछना है।
मुझे डॉक्टर बनना है, मैं किसी से बाहर से क्यों पूछूंगा? मुझे किस कॉलेज में पढ़ना है, मैं बाहर से किससे पूछूंगा? आप जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो क्या अपनी माँ का ऑर्डर मानते हैं? आप जब कपड़े खरीदने जाते हैं तो क्या अपनी पत्नी और अपने गर्लफ्रेंड और अपनी बॉयफ्रेंड का ऑर्डर मानते हैं? नो, यू जस्ट टेक डिसीजन कि मुझे क्या अच्छा लगता है। तो व्हाई नॉट यू आर यूजिंग दिस थिंकिंग प्रोसेस इन एवरी एक्टिविटी व्हाट यू आर डूइंग। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप बाहर से कट के अपने अंदर समा जाइए, अपने अंदर आ जाइए और अपने दिल से पूछिए। यानी हमें बाहर कहीं कुछ नहीं करना, सब काम अपने अंदर करना है, एंड दैट इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। आई होप आप इस वीडियो से आज से एक चीज सीख गए कि आपकी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट थिंग एंड इट इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड इट इज द ओनली बेस्ट नॉलेज एवर आई गेन्ड। आपको विश्वास नहीं होगा, 50 साल तक मैं थिंकिंग नहीं करता था। अब आप सोच सकते हो, मैंने एमए किया हुआ, बट मुझे 50 साल तक थिंकिंग नहीं थी। कभी बीवी की बात, कभी हस्बैंड, कभी दोस्त की बात, कभी पार्टनर की बात, कभी लड़की की बात, कभी बाजार की बात। आई वॉज इन्फ्लुएंस। कभी टीवी पे कोई ऐड आ रहा है, उसकी बात पकड़ के मैं वो सामान खरीदने चला गया। आई ऑलवेज गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटसाइड फैक्टर्स एंड दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द लाइफ ऑफ पीपल। मैं आज कह सकता हूं कि आई एम थिंकिंग, सो व्हाई नॉट यू आर थिंकिंग एंड जस्ट थिंक एंड चेंज योर लाइफ। मुझे विश्वास है कि आज से आप सोचना शुरू करेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू मस्ट सब्सक्राइब इट एंड गेट ऑल द एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।